हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो कितना शैलो है। हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, हम लोग जो पॉलिटिक्स में बातें सुनते हैं, जो कवरेज हमें देखने को मिलती है मीडिया पे, दोनों बहुत शैलो हैं। एक तो हमारा मीडिया बहुत ही ज्यादा शैलो कवरेज करता है और बहुत ही शैलो डिस्कशंस को मीडिया पर लाता है, मेन स्ट्रीम पे। और दूसरी तरफ जो हमारा मेन स्ट्रीम का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जहाँ पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात देखने को मिलते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा शैलोनेस है। तो पॉलिटिक्स में और मीडिया में, दोनों जगहों पे बहुत ज़्यादा शैलोनेस है। और इसमें कसूर मीडिया का भी है और हमारे पॉलिटिशियंस का भी है, और उन लोगों का जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मीडिया पे जो डिस्कशंस, जो डिबेट्स देखने को मिलती हैं, उससे किसी ऐसे इंसान को कुछ सीखने को नहीं मिलता जो कि सच जानना चाहता है, या फिर कुछ सीखना चाहता है, या सीखने के अलावा कुछ जानना चाहता है, कुछ अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहता है। मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का नाम रह गया है, सच जानने का नहीं। न्यूज़ मीडिया की बात कर रहा हूँ। न्यूज़ मीडिया सच जानने का टूल नहीं है अब वो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का टूल है, और इंटरटेनमेंट भी ऐसी जो कि बहुत ज्यादा शैलो है। इंटरटेनमेंट का भी एक मायार होता है, लेकिन हमारी मीडिया जिस तरह पॉलिटिक्स को कवर करती है, जिस तरह डिस्कशंस को सामने लाती है, जिस तरह डिबेट्स को सामने लाती है टॉक शोज में, वो बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा शैलो है। यानी हमारी मीडिया पे क्या डिबेट्स देखने को मिलती हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और इससे पहले तो ये सवाल बनता है कि भाई आप लोग क्यों देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स को? क्यों आप लोग मीडिया पे ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं? आपको क्या मिलेगा नवाज शरीफ के बारे में जान के, इमरान खान के बारे में जान के, या फिर किसी किसी भी शख्स के बारे में जान के जो कि पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है, या फिर जो पॉलिटिक्स से किसी तरह समहाउ रिलेटेड है? आपको क्या मिलेगा? आपका क्या ताल्लुक है उन बातों से? आप सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं उसमें। आपका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, इन बातों का आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है। और इन बातों को जानकर, इन बातों को डिस्कस करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती जो लोग पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सीरियसली, आई डोंट गेट इट। व्हाई द हेल डू दे डिस्कस पॉलिटिक्स when they have nothing to do with it? Their lives have nothing to do with it. सीरियसली, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। यानी, और दूसरी बात ये कि जिस तरह पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स को शैलो बना देते हैं, वो भी अपनी जगह पे कम नहीं है। मीडिया तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस को जरा इनकी जरा बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है पीटीआई और आर्मी के दरमियान, और जिस तरह एक नैरेटिव को स्टेज किया गया, बहुत ही शैलो अंदाज में और बहुत ही शैलो नैरेटिव स्टेज किया गया। ये पहले भी देखने को मिलता रहा है और अब भी देखने को मिल रहा है। और वो ये है कि आपने आर्मी को एक ऐसे इंस्टीट्यूट के तौर पे पेश किया है जैसे वो कोई पर्सनल रिवेंज, पर्सनल ग्रज रखता है एक सियासी जमात से या एक सियासी शख्सियत से। जबकि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी पॉलिसीज पे काम करता है। उसका आपके साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं है, उसका आपके साथ कोई जाती ग्रज नहीं है। उसने मुल्क को डायरेक्शन देनी है, मुल्क की पॉलिसीज के मुताबिक काम करना है। उसने सिर्फ ये देखना है कि मुल्क के इंटरेस्ट में क्या सही है, क्या नहीं है। आप फौज पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि फौज जानबूझ के पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रही है या उन पर उनका पाकिस्तान का नुकसान चाहती है, क्योंकि फौज का अपना इंटरेस्ट है। वो एक अलग डिबेट है, और वो बात सही है कि फौज का अपना एक इंटरेस्ट है, क्योंकि फौज एक इंस्टीट्यूशन है। उसको अपने लिए काम करना है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए भी काम करना है, और वो कई सारे मेजर्स को अडेप्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिन पे बात की जा सकती है कि वो किस तरह के मेजर्स हैं, क्या वो सही हैं या नहीं है। उनके मॉरल अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि फौज जानबूझकर मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। और इसके दो सीधे रीजंस हैं, दो लॉजिकल रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये है
और वो एक मटेरियल रीजन है सबसे पहले, और फिर कह लें आप एक एब्स्ट्रैक्ट रीजन है। मटेरियल रीजन ये है कि फौज पाकिस्तान से लिंक्ड है, फौज का सर्वाइवल पाकिस्तान के सर्वाइवल से लिंक्ड है। इसलिए फौज कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ बुरा हो, या वो जाती तौर पर पाकिस्तान का बुरा कभी भी नहीं करेगी, चाहे उनके इंटरेस्ट में ना हो। उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट से लिंक्ड है। एक वजह तो ये, और दूसरी वजह यह है कि फौज की जो जिम्मेदारी है वो मुल्क की हिफाजत है, और वो अपने जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रही है। फिर वो अपने इंटरेस्ट में क्या करती है, लीगल एक्टिविटीज करती है, इलीगल एक्टिविटीज करती है, नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, ये डिबेट अलग है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आर्मी एक इंस्टीट्यूट है, वो पुलिस की तरह का इदारा नहीं अनफॉर्चुनेटली। हालांकि पुलिस को भी ऐसा ही होना चाहिए तमाम इदारों की तरह, कि वो पॉलिसीज के मुताबिक काम करे। लेकिन जिस तरह पॉलिटिशियंस ने और बहुत ही शैलो अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोगों ने जिस तरह आर्मी को समझा है, ट्रीट किया है, या फिर अपने फहम के मुताबिक उन्होंने जिस तरह आर्मी को पोर्ट्रे किया है, उससे समझ में आता है कि वो कितनी उनकी समझ है मुल्क के बारे में, मुल्क के मसाइल के बारे में, और मुल्क के इंस्टीट्यूट के बारे में, इदारों के बारे में, और वो कितना मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में हमें समझ आ गया। क्योंकि आर्मी एक इंस्टीट्यूट है, वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक काम करती है, और आर्मी की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की हिफाजत करे। इसलिए वो पाकिस्तान का चाहते हुए भी बुरा नहीं चाह सकते, और फिर ये कि उनका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। तो इस तरह तो हमें समझ में आ जाता है कि आर्मी जानबूझकर पाकिस्तान को, स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आर्मी स्टेट का, पाकिस्तानी स्टेट का एक अहम पिलर है, और वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। मैं यहाँ आर्मी की तारीफों की पुल नहीं बांध रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। और ये जो शैलो अंडरस्टैंडिंग हमने मुल्क में फैलाई हुई है, उसके बाद जब हम एक छोटी सी भी सिंपल बात करते हैं तो हमें वो भी बहुत खास लगती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। वरना आप इन नैरेटिव्स को बाय करेंगे और बिला वजह अपने आप को एक गहरे खड्डे में गिरा रहे हैं। आर्मी का किसी भी सियासी शख्सियत से, खासकर जो आजकल नैरेटिव दिया जा रहा है कि खान साहब, इमरान खान के साथ उनका मसला है, किसी भी उनका किसी भी पर्सनैलिटी, किसी भी शख्सियत के साथ कोई जाती मामला नहीं है। अगर आर्मी को लगता है कि एक चीज़ मुल्क के हक में है तो वो उस पॉलिसी को अडेप्ट करेंगे। अगर नहीं है मुल्क के हक में तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना सर्वाइवल भी मुल्क के साथ लिंक्ड है। और इस सिनेरियो में वो जो भी कदम उठाएंगे, वो उस सिलसिले में किसी की सियासी मुफाद को हो सकता है नुकसान पहुंचे, हो सकता है किसी को सियासी तौर पर फायदा हो। लेकिन आप आर्मी के पॉलिसीज को, आर्मी के इकदामात को किसी सियासी इकदामात से तशबीह नहीं दे सकते। दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और खुदा का वास्ता है ये बात समझ लें कि आर्मी सियासतदानों की तरह काम नहीं करती, वो अपनी पॉलिसीज पे काम करते हैं। उनका किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई टकराव नहीं है। ना आसिम मुनीर, ना जनरल आसिम मुनीर, ना कोई आर्मी चीफ जैसे बाजवा थे, उनका भी कोई जाती मामला नहीं था इमरान खान के साथ। वो लोग आर्मी के पॉलिसीज के मुताबिक काम कर रहे थे और कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और इतना, यानी कि इतना भी, हाँ, इन लोगों को समझ नहीं आया, पाकिस्तान की आवाम को, कि भाई पहले तुम लोग भाजपा को बुरा कह रहे थे, अब तुम लोग आसिम मुनीर को बुरा कह रहे हो। यार दोनों आर्मी के एक हिस्सा थे, आर्मी का उनकी एक अहम जिम्मेदारी थी। वो अपनी अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले रहे थे, जैसा तुम लोग लेते हो अपनी मर्जी के फैसले। वो पॉलिसीज के मुताबिक काम कर रहे थे, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे। उनकी पॉलिसी ये है कि हमें मुल्क के फायदे में काम करना है, और जो मुल्क में नारकी फैलाएगा, जो क्राइसिस पैदा करेगा, उनकी जिम्मेदारी है वो उसको रोकें, फिर चाहे उनका अपना बंदा ही क्यों ना हो, लेट अलोन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, राइट। तो इस डिफरेंस को खुदारा समझें, शैलोनेस ना फैलाएं मुल्क में आप लोग। और मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि आप लोग शैलो डिस्कशंस को ना सामने लाएं अवाम के। यानी जो शैलो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिशियंस रखते हैं उसको आप लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इस तरह आवाम में सतहियत फैलती है। तो इसके दो तरीके हैं, अगर हम चाहते हैं कि शैलोनेस हमारी सोसाइटी में ना फैले। या तो हम मीडिया को चेंज करें, मीडिया के स्ट्रक्चर को चेंज करें, मीडिया पे ऐसे डिस्कशंस लाएं जो कि पॉलिटिकल माइंड को ब्रॉडकास्ट ना करें।
बल्कि एक फिलोसफिकल इंटेलेक्चुअल माइंड को ब्रॉडकास्ट करें, और ऐसे इश्यूज को डिस्कस करें जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, हमारे पानी के मसाइल, हमारे तालीम और सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल। हमारे यहाँ तालीम, सेहत और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इतने अहम इश्यूज हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारा मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है कि खान साहब जेल से कैसे रिहा होंगे, खान साहब को जेल से रिहा होने के लिए क्या करना चाहिए। सीरियसली, डू वी नीड टू नो दिस? अंडरस्टैंड?